अब तक की ताजा तरीन अपडेट्स के मुताबिक इस्लामाबाद मुज़ाकरात में अमेरिका और ईरान के दरमियान 21 घंटे तवील बराह रास्त बातचीत के बावजूद कोई मुआहदा नहीं हो सका। दोनों वफूद इस्लामाबाद से रवाना हो गए हैं, जबकि पाकिस्तान ने फरीकैन पर जोर दिया है कि वो जंग बंदी पर कायम रहें। पाकिस्तान ने सालसी का किरदार जारी रखने की पेशकश की। और आपको अहम अपडेट से आगाह करेंगे, इब्तदाई तौर पर ईरान ने शिरकत पर तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर किए थे, लेकिन बाद में वफ़द इस्लामाबाद पहुंचा। ईरान ने लुबनान में जंगबंदी और मुंजमद असासों की बहाली को लाजमी करार दिया। अमरीकी नायब सदर JD वैंस ने कहा कि ईरान ने अमरीका के मुतालबात जोहरी हथियार न बनाने की शर्त मानने से इनकार किया। JD वैंस ने कहा कि अमरीका और ईरान के दरमियान कोई अमन मुआहदा नहीं हुआ क्योंकि ईरान ने अमरीका की शराइत कबूल नहीं की। वैंस ने वाजे किया कि असल तनाज़े ईरान के जोहरी प्रोग्राम पर है। अमरीका चाहता है कि ईरान जोहरी हथियार बनाने से बाज रहे, लेकिन ईरान ने इस शर्त को मुस्तरद किया। वैंस ने कहा कि 2 हफ्ते की जंगबंदी दबाव में है क्योंकि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शिपिंग ट्रैफिक को रोक रहा है। इससे आलमी तवानाई सप्लाई मुतासिर हो रही है। अमरीकी नायब सदर JD वैंस ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात के बाद कहा कि ईरान और अमरीका के दरमियान जंगबंदी बरकरार रखना जरूरी है, लेकिन कोई बाज़ाब्ता मुआहिदा नहीं हो सका। उन्होंने जोर दिया कि ईरान को जौहरी हथियार न बनाने की शर्त माननी होगी, वरना जंगबंदी कमजोर पड़ सकती है। और आपको बताएं, अमेरिका के 2 जंगी जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरे, जिससे कशीदगी मजीद बढ़ी। ईरान ने पाकिस्तानी सालिसों को 4 नाकाबिले मुज़ाकरात शराइत पेश की। ईरान ने पाकिस्तानी सालिसों को 4 ऐसी शराइत दी हैं जिन पर वो समझौता नहीं करेगा। लिबनान में जंगबंदी, इसराइल के हमले रुकने चाहिए, पाबंदियों में नरमी, अमेरिका और इत्तेहादी इक्तिसादी पाबंदियां कम या खत्म करें, मुंजमद असासों की बहाली, ईरान के बैरून मुल्क असासे बहाल किए जाएं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फौरी तौर पर नहीं खोल सकता क्योंकि वहाँ उसके बिछाई गई बारूदी सुरंगें मौजूद हैं। ईरान ने मुज़ाकरात को लिबनान में जंगबंदी और असासों की बहाली से मशरूत किया। और आपको आगाह करेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया की सबसे अहम आबी गुज़रगाह है, जहाँ से आलमी तेल और गैस की बड़ी मिक़दार गुजरती है। ईरान ने वहाँ बारूदी सुरंगें लगा रखी हैं ताकि अगर कशीदगी बढ़े तो वो इस रास्ते को बंद कर सके। अगर ईरान इसे खोलना चाहे तो पहले उन सुरंगों को हटाना पड़ेगा, जो एक वक्त तलब और खतरनाक अमल है। अमेरिका और इत्तेहादी चाहते हैं कि ये रास्ता फौरन खुले ताकि आलमी तिजारत मुतासिर न हो, लेकिन ईरान कहता है कि ये फौरी मुमकिन नहीं। यानी आबिनाए हॉर्मुज को फौरी तौर पर खोलना तकनीकी और हिफाजती तौर पर मुमकिन नहीं, क्योंकि वहाँ इसके बिछाए गए बारूदी मवाद मौजूद हैं। और आपको मजीद आगाह करेंगे, जंगबंदी के फौरन बाद ईरान ने आबिनाए हुर्मुज को खोल दिया ताकि दुनिया को दिखा सके कि वो जंगबंदी पर अमल कर रहा है। इस वक्त आलमी तिजारत और तेल की तरसील बहाल हो गई थी, मगर लुबनान पर इसराइली हमले के बाद ईरान ने एहतजाजन दोबारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने दोबारा खोलने का उंदिया दिया, लेकिन कहा कि फौरी तौर पर मुमकिन नहीं क्योंकि वहाँ बारूदी सुरंगें बिछाई गई हैं। यानी तकनीकी तौर पर रास्ता खोलने के लिए पहले इन सुरंगों को साफ करना पड़ेगा, जो वक्त तलब और खतरनाक अमल है। ईरान ने उसे सियासी दबाव के आले के तौर पर इस्तेमाल किया और यही अमेरिका ईरान कशीदगी की बड़ी वजह है। और आपको आगाह करेंगे, मुज़ाकरात के बाद JD वैंस ने कहा, हम किसी मुआहदे तक नहीं पहुंच सके। मुज़ाकरात में अहम नुकात ये थे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल, इसराइल लुबनान तनाज़े, ईरान का यूरेनियम ज़ख़ीरा। और आपको बताएं, ईरान और अमेरिका के दरमियान ये पहली बराह रास्त मुलाकात थी जो 1979 के बाद हुई। इस्लामाबाद मुज़ाकरात तारीखी जरूर थे, लेकिन फिलहाल नतीजा खेज नहीं निकले, कोई अमन मुआहदा नहीं हुआ। अहम इख्तिलाफात लुबनान की जंगबंदी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बंदिश, ईरान के मुंजमद असासे और जौहरी प्रोग्राम रहे। अमेरिका का मौकिफ है, जंगबंदी तभी कायम रह सकती है जब ईरान जौहरी हथियार बनाने से बाज रहे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोले, जबकि ईरान का मौकिफ है, जंगबंदी इसराइल के लुबनान पर हमले रोकने और पाबंदियों में नरमी से मशरूत है। पाकिस्तान ने फरीकैन पर जोर दिया है कि वो जंगबंदी पर कायम रहे। पाकिस्तान ने सालिसी का किरदार जारी रखने की पेशकश की।